हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने वाले हैं। और ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई थी। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। यद्यपि शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, उसके बाद वर्तमान समय में यदि भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 444 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। इसके पहले 31 थी। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब जैसे देखिएगा 1 नंबर का सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11, यानी अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35, यानी 12 से 35 अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16। 5 नंबर का सवाल देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18, यानी अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, 7 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 का क, यानी 19 का क के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में बलात्कार श्रम की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 23। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा अनुच्छेद 23। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 के तहत वर्णित है। ठीक है, 10 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25,
यानी अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। 11 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29, यानी कि अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। 13 नंबर का सवाल देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा और ये रीट 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का सवाल देखिएगा। 14 नंबर कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। ठीक है। 15 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 39, यानी 39। ठीक है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की भी चर्चा की गई है। ठीक है। 16 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51 का क। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44। ठीक है, जो वर्तमान समय में सिर्फ गोवा राज्य में लागू है। 19 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 45। जबकि 21 का क में यह वर्णित है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 21 का क। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वन्य जीवों से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48। ठीक है। 21 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 50, यानी अनुच्छेद 50 में यह वर्णन है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 52। ठीक है। उसके बाद देखिए 23 नंबर का, 23 नंबर में कह रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 53। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61, यानी अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 63। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर में देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 74, यानी अनुच्छेद 74 के तहत यह व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है। अनुच्छेद 27 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 75, यानी 75वें अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 76। ठीक है। उसके बाद देखिए
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 85। ठीक है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के विघटन की चर्चा है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 85। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 108, यानी अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। ठीक है, और ये बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, 32 नंबर का देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110। ठीक है, उसके बाद देखिए 33 नंबर का सवाल, 33 नंबर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीश पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124, यानी कि न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, 36 नंबर का सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143, यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, 37 नंबर का सवाल देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 137, यानी कि जुडिशियल रिव्यू पुनरावलोकन। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में है? 137। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 226 के तहत है। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर में देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 233। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 248। ठीक है, उसके बाद देखिए 41 नंबर, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 252। ठीक है, 42 नंबर का सवाल देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 253। 44 नंबर देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 256 से 263। ठीक है, 45 नंबर का देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 256। ठीक है, 46 नंबर का सवाल देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 263, अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक या कानूनी अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 300 का क। ठीक है,
यानी कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और यह किस आर्टिकल के तहत है? ये अनुच्छेद 300 क के तहत है। उसके बाद 49 नंबर का सवाल देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत के अधिकार का समावेश किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 311। ठीक है, 50 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 50 सवाल को देखा और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं और भी एक दूसरे वीडियो में मैं और जो बचा हुआ आर्टिकल है उन सभी का समावेश करूंगा। ठीक है, निश्चित रूप से आप सेकेंड वीडियो को भी अवश्य देखें जो आर्टिकल से रिलेटेड होगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।